नहीं बोलेंगे तब तक हम नहीं करेंगे ना। शर्मा तुमको क्या लगता है तुम दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के हो? तुम्हारा फोटो नहीं हम सर, क्लिक कर लेंगे अपना यूट्यूब में, हम तुमको दिखा देंगे तो तुम, नहीं हमारा व्यू बढ़ जाएगा। नहीं सर। अभी भी तुम खाली अपना सर का हेयर स्टाइल दिखा रहा है हमको, तुम्हारा चेहरा तुमको दिख नहीं रहा है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक गाइस, अगर हम लोग को आदित्य शर्मा कभी रास्ते में मिला तो क्या हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? कर पाएंगे? प्रिया को देखो नहीं कितने से सर। चेहरा दिख रहा है, सौर्य को देखो खाली चेहरा ही दिख रहा है, काफी बड़ा भी है। आदित्य शर्मा का क्या दिख रहा है हम लोग को, बताइए क्या दिख रहा है हम लोग? शर्मा, हाँ नहीं अब थोड़ा सर। सा दिखा है। अरे यार ये शक्ल तो मैंने कल थाने में देखी थी, मोस्ट वांटेड में था ये। चलो एनीवेज, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। ठीक है, माने हम लोग ने इतनी बातें की, कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात की, सबके बारे में बात की, पर ये होगा कैसे? कैसे होगा भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे गवर्नमेंट इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास दो पॉलिसी है, एक है फिस्कल पॉलिसी और एक है मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों कहीं ना कहीं सेम ही है, लेकिन दोनों का यूज थोड़ा अलग होता है। तुमको पता है दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? पैसा। ठीक है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए एकदम मोटो है, और ये हम लोग का लाइफ का सबसे बड़ा वो है कि भाई पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। तुमको पता है ना अफगानिस्तान का, मैंने तुमको कल एग्जांपल दिया था, कितना भी बंदूक चला लो बेटा, AK-47 चला लो, कितना दिन चलाएगा? कितना दिन चलाएगा तुम लोग? हम लोग देंगे ही नहीं पैसा, खरीदेगा कहां से? है ना? और पूरा दुनिया तो रेडी बैठा हुआ है कि अफगानिस्तान में एक, अभी तो पूरा दुनिया क्या बैठा हुआ, बड़े बड़े लीडर्स क्या सोच रहे हैं, ये लोग एक गलती करे, क्या एक गलती ये लोग करें और पूरा दुनिया इन पे बरस जाएगा, समझ में क्या? और गलती क्या होगा? ऑब्वियसली जब हम इनका मॉनेटरी फंड बंद कर देंगे तो ये लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो ये लोग क्या करेंगे? सुसाइड अटैक करेंगे, ये लोग किसी के ऊपर टेररिज्म वाला कांड करेंगे, वो कांड करेंगे, पूरा दुनिया को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, ये लोग को मार देगा। नहीं समझा आपको? तो ये लोग अब क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता ये लोग, तो इन लोग को चाहिए दिमाग, इन लोग को चलाना चाहिए अपना फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। और इसके लिए लोगों को, अगर अफगानिस्तान को सर्वाइव करना है, अगर तालिबान को सर्वाइव करना है, तो दे नीड अ इकोनॉमिस्ट, दे डोंट नीड अ डिफेंस सिक्योरिटी, दे नीड अ इकोनॉमिस्ट, कि कैसे वो अपना घर में कैपिटल फॉर्मेशन करे, अपना रिसोर्सेज को यूज करे, अपने लोगों को खुश करे, तो पूरा वर्ल्ड में वो सर्वाइव कर सकेंगे। बट इफ दे थिंक नहीं यूज गन, तो गेट लॉस्ट हो जाएगा तुम लोग। ठीक है, नाउ व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? रीड करो, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, मीनिंग पढ़ो। Fiscal policy. Meaning of fiscal policy. Fiscal policy is a policy under which the government uses its expenditure and revenue programs. This is used to produce desirable effects and avoid undesirable effects on the national income, production, and employment. अच्छा रुक जाओ एक सेकेंड, इस पूरा डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट चीज है, खाली दो इंपॉर्टेंट। हाउ द गवर्नमेंट यूजेस इट्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा बाहर लिख रहे हैं, हाउ द गवर्नमेंट यूजेस इट्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये पता है रेवेन्यू, रेवेन्यू प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब दो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पैसा खर्चा कैसे करेंगे और कहां करेंगे, और हम पैसा कमाएंगे कहां से, या हमको पैसा आएगा कहां से। लेकिन दोनों चीज में कॉमन क्या है? मनी, है ना? Yes, sir. यहाँ पे सरकार क्या बोल रही है? हम मनी खर्चा कैसे करेंगे, और यहाँ बोल रही है हम मनी लेंगे कैसे। तो इसका मतलब दोनों चीज में कॉमन फैक्टर क्या है? मनी। Yes, sir. इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अगर हम मनी खर्चा करेंगे तो एक इफेक्ट आएगा, है ना? अगर हम मनी ले लेंगे तो ही इफेक्ट आएगा, है ना? एक आदमी के पॉकेट में 1000 रुपया, वो घूमने गया, ठीक है, क्या चल 10,000 कर देते हैं, प्रिया बोली 1000 में क्या घूमेंगे सर, अच्छा ठीक है 10,000। एक आदमी के पास 10,000 रुपया, वो घूमने गया, ठीक है, अभी पूजा ही रहा, तो 10,000 रुपया में वो बड़ा हीरो की तरह घूम रहा है ना, ये भी खा लो, आइसक्रीम खा लो, अरे राइड लो बेटा, अरे खाना खाओ बेटा। अचानक पीछे से आदित्य शर्मा आया, उसका पॉकेट से 8,000 रुपया निकाल लिया, अब क्या होगा? सर क्या अब होगा? वो वो सब मैं पहले की करूंगा। तरह खर्चा नहीं करेगा, बहुत सोच समझ के चलेगा। वो सोच समझ के बोला बेटा बस में चलते, क्या होगा ऊबर करके, है ना? पीछे से सौर्य आ रहा था, उसने आदित्य शर्मा को पकड़ लिया, भाग चोरी करता है, उसने 2 थप्पड़ दिया आदित्य शर्मा को, 8,000 वापस लिया, वापस लड़के को दे दिया, उसके पॉकेट में फिर डाल दिया, फिर लड़का, अरे क्या चल ऊबर में, बस में कौन जाएगा, है कि नहीं? तो छोटी सी बात है, सारा गेम किस चीज का है? सारा गेम सिर्फ पैसा का है। अगर आपके पास पैसा है तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा,
अगर आपके पास से पैसा ले लिया जाए तो आपका खर्चा रुक जाएगा, सिंपल कहानी है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, फिस्कल पॉलिसी माने गवर्नमेंट बोलता है हम एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे, माने गवर्नमेंट खर्चा कम करेगा। गवर्नमेंट अगर खर्चा कम करेगा तो पब्लिक को पैसा कम मिलेगा, ठीक है ना। तो या अगर Yes, sir. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर देगा तो पब्लिक को पैसा ज्यादा मिलेगा। अगर एक गवर्नमेंट को, जब आप गवर्नमेंट जानता है क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत चालू होता है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ, सारा बिजनेस बंद हो गया। बिजनेस बंद हो गया तो मतलब लोगों की इनकम बंद होगी। लोगों की इनकम बंद होगी तो लोग खर्चा नहीं करेंगे। लोग खर्चा नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, सोचने वाला बात है। तो नरेंद्र मोदी बोला है लोन दो सबको, जाओ खोल दो लोन, खोल दो मुंह बैंक का, सबको लोन दो जाओ। अब लोन देने से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है। लोन देने से क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ जा रहा है। लोगों के पास पैसा आएगा, लोग बोले चलो बाहर चलते हैं रेस्टोरेंट, कितना मेहनत करेंगे, थक जाते हैं मेहनत करके, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए लाइफ, ठीक है। फिर क्या हुआ, खर्चा ज्यादा होने लग गया, लोगों के पास पैसा आ गया। तो लोग, जब पैसा आता है तो इन्फ्लेशन होता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, तो आप महंगा भी खरीदोगे, तो इन्फ्लेशन हो जाता है। जब सरकार देखता है कि लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करता है, बोला अच्छा बहुत खर्चा कर रहे हैं, टैक्स बढ़ाओ, ठीक है, बॉन्ड निकालो, टैक्स बढ़ा दो। 10% का टैक्स 20% कर दिया, तो 10% टैक्स बढ़ा दिया। 10% बढ़ाने से सोचो कितना रेवेन्यू टाल लिया गवर्नमेंट ने एक साथ। कभी कभी गवर्नमेंट ना लॉलीपॉप दे देता है, बोला तुम्हारा पैसा 5 साल का पैसा ना 10, जो हम लोग पहले 8 साल में डबल होता था वो 7 साल में डबल कर देंगे। लोग बोलते हैं अरे बढ़िया बात है, लगाओ 1-1 लाख रुपया बॉन्ड में। सब लोग 1-1 लाख रुपया का बॉन्ड खरीद रहा है, जो पैसे वाले लोग हैं। तो पैसा क्या हो रहा है, गवर्नमेंट टाल ले रहा है पैसा। तो गवर्नमेंट ने अगर पैसा टाल लिया तो लोगों का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो पापा क्या बोलेगा, अरे बेटा अभी तो बॉन्ड में लगा दिया, अपन का जो टूर था ना दार्जिलिंग वाला वो नेक्स्ट ईयर करेंगे, अभी तो लगा दिया पैसा बॉन्ड में। पैसा होता तो ले चलते तुमको बेटा, प्रॉब्लम नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि पैसा टालना और पैसा छोड़ना एक बहुत बड़ा कंट्रोल है कि नहीं। Yes, sir. समझ में आ रहा बात को। आज अफगानिस्तान में अगर पूरी दुनिया पैसा देगी तो ये लोग क्या करेगा, अगर सही से लगाएगा तो ये लोग अपना रिसोर्स डेवलपमेंट करेगा। अगर सही से लगाएगा तो अपने 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 अफगानिस्तान में कॉलेजेस बनाएगा, स्कूल्स बनाएगा, क्या नाम है, केमिस्ट्री का लैब्स बनाएगा, ठीक है। वो लोग कहना साइंटिफिक बेसिस खोलेगा, अगर सही से पैसा लगाएगा तो, ठीक है। तो क्या होगा, अफगानिस्तान का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर उसको गलत काम में लगाएगा तो, जैसे उड़ा रहा है पैसा, ठीक है, पैलेसेस बना रहा है, ठीक है, पार्क बना रहा है, गार्डन, अच्छी बात है, लेकिन मैंने फालतू का कोई उससे कैपिटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को कैपिटल डेवलपमेंट नहीं कर रहा, तो नुकसान ही होगा। अभी दुनिया ने क्या किया, उसका बंदी कर दिया, बोला जाओ बेटा देंगे ही नहीं पैसा, आप क्या कर ले। तो फंसना पड़ेगा, उसको फंसना ही होगा 100%। जितने भी इकोनॉमिक स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, बिना पैसे के विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी चालू हो जाएगा। क्योंकि कुछ खर्चे तो है ही ना बेटा, आप कुछ भी कर लो, कुछ खर्चे तो है ही। खाना तो खाओगे एटलीस्ट, कपड़ा तो पहनोगे एटलीस्ट, तो इसके लिए भी तो खर्चा लगता है। समझ में आ रहा बात को। तो ऑब्जेक्टिव Yes, sir. ऑफ फिस्कल पॉलिसी, अब गवर्नमेंट क्या करता है, द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। हम लोग के बंगाल में टाटा नैनो लगने का बात था, ठीक है। तो टाटा वाले ने जो नैनो जो गाड़ी है ना, वो हम लोग के बंगाल में लगने वाला था, और सिंगूर बोल के जगह था, सिंगूर, ओके। सिंगूर में टाटा वाले ने बोला हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर अपना टाटा का नैनो का प्लांट लगाएंगे, ओके। तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, सीपीआईएम गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ पर, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया और उन्होंने लोगों को बोला, टाटा वालों को, विल गिव यू द लैंड, हम लोग आपको जमीन चाहिए भी, यूज जगह चाहिए। तो सीपीआईएम जो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ठीक है, गवर्नमेंट के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा लैंड कोई परचेज नहीं कर पाए, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने टाटा को बोला हम आपको ये पूरा लैंड देते हैं, ठीक है। वो लैंड बहुत सारे फार्मर्स लोग का भी था, इनका आई एम नॉट गेटिंग इनटू द पॉलिटिकल थिंग ऑफ इट, ठीक है, हम लोग इकोनॉमिकल बात कर रहे हैं। तो जैसे तैसे सीपीआईएम ने उनको लैंड प्रोक्योर करा दिया, ठीक है। अब सिंगूर का फैक्ट्री लग गया वहां पे। अच्छा, सिंगूर ना ऑब्वियसली इतना बड़ा जगह तो किसी गांव में मिलेगा ना, शहर तो नहीं होगा, ठीक है, वो तो कोई क्या नाम है तुम्हारा रूरल एरिया ही था, वो अर्बन एरिया तो नहीं था। लेकिन जब सिंगूर का जब आदमी लोग वहां पे काम करने लगा तो ऑब्वियसली इंजीनियर्स लोग आए, ठीक है, बहुत सारे लेबर्स आए, ठीक है। अब ये लेबर जो हैं, ये जो लेबर हैं उनको रिक्रिएशन, मतलब बाहर जाएंगे ना, सिगरेट पीने तो जाएंगे वो लोग, है ना। जो मालिक लोग है वो लोग थक जाएगा तो बाहर घूमने तो जाएगा, दे नीड अ मूवी हॉल, है ना। अच्छा, इनके बच्चे भी अगर आएंगे तो उनके लिए स्कूल चाहिए। अच्छा, इनकी फैमिली कभी कभी आएगी तो उनके लिए होटल्स चाहिए। अच्छा, ये जो पैसा कमाएंगे उसके लिए बैंक चाहिए, ठीक है। तो आस्ते आस्ते क्या हुआ, सिंगूर के सारा जगह में कहीं पे कोई होटल खुल गया, कहीं पे रेस्टोरेंट खुल गया, ठीक है। अरे फोन रिचार्ज कराएंगे, पान की दुकानें खुल गई, ठीक है, और छोटी छोटी दुकानें खुल गई, मॉल खुल गया, ठीक है, स्टोर्स खुल गए,
तो तुम देखो यहाँ सिंगूर में जो पैसा आया और सिंगूर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, खाली सिंगूर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसके संग उसके अगल बगल सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये सब Yes, sir. होने लगा ना। तो एक जगह अगर आप पैसा पोर करोगे तो उसके अगल बगल में जो है वो भी डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। ऑल ऑफ अ Yes, sir. सडन सिंगूर का जो लैंड का दाम कुछ भी नहीं था, लाइक इट वाज लाइक एकदम फालतू था, वो ऑल ऑफ अ सडन 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम ग्रो होने लगा। सब सोचने लगे कि दिस इज अ अपकमिंग एरिया, क्योंकि यहाँ टाटा का फैक्ट्री लग रहा है, ये अपकमिंग एरिया होगा, तो ये फैक्ट्री का एरिया सब डेवलप, तो लोग पीपल स्टार्टेड बाइंग लैंड देयर, पीपल स्टार्टेड बाइंग प्लॉट्स देयर, तो वहां पर ओवरऑल सब डेवलपमेंट चालू हो गया। ठीक है, लेकिन फिर हमारा इंडिया का, हमारा बंगाल का दुर्भाग्य था, somehow I am not going to do the political things, ये फैक्ट्री बंद हो गई, this factory was closed, the factory was shifted to गुजरात। ठीक है, क्या हुआ, अब ये सब जो इतने सारे जो खुले थे इनका क्या हुआ, ये सभी बंद हो जाएंगे। ये सब भी बंद हो गया। So what is the moral of the story? कि अगर छोटे से जगह में अगर हम लोग डेवलपमेंट करने की कोशिश करें तो उसके चारों ओर फिर हम लोग को डेवलपमेंट दिखना स्टार्ट हो जाता। तो हम लोग का फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर हुआ ना। ठीक है, गवर्नमेंट ने जगह दी, गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर हुआ, गवर्नमेंट ने यहाँ पे मैंने इनिशिएटिव लिया और ये पूरी जगह इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी यही है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा, जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट दिखाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट उस जगह में थोड़ा सा कुछ डालेगा तभी वो जगह वायबल हो जाएगा, वो जगह हम लोग के लिए काम का हो जाएगा। ठीक है, चलो रीड करो। There are the following are the main objectives of fiscal policy। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या समझा बात को, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा करेगा तो ग्रोथ होगा। तुमको क्या लगता है, ये सही बात है कि गलत बात है, क्या नाम है तुम्हारा, शौर्य? सर सही बात है। सही बात है ना, तुमको क्या लगता है शर्मा? सर गवर्नमेंट ये की सही जैसे बात है। अलावा भी, जैसे सर अगर अंबानी या फिर ये बड़े बड़े लोग ज्यादा खरीदेंगे तो वहां पे तब भी तो हो सकता सही बात है, कहीं पर भी हो, लेकिन अंबानी लोग अगर बड़ी जगह खरीदेंगे तो गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, है ना, क्योंकि इतना बड़ा, देखो असल में क्या होता है ना, इंडिया में तो पूरा एग्रीकल्चरल कंट्री अब था ना, एक टाइम में तो हर जगह एग्रीकल्चर होता था। तो अगर आप जमीन खरीदोगे तो क्या खेत खरीदोगे ना, आप जमीन खरीदोगे तो क्या खरीदोगे, फॉरेस्ट खरीदोगे, तो फॉरेस्ट भी आप बिना गवर्नमेंट के पूछे काट नहीं सकते। ठीक है, और एग्रीकल्चरल फील्ड भी बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के आप ले नहीं सकते। आप 1 कट्ठा 2 कट्ठा ले सकते हो यार, नहीं समझा बात को, आपने 1 एकड़ ले लिया, चलो बहुत ज्यादा हो गया, वहां पे मॉल बना लिया, लेकिन आप पूरा का पूरा बड़ा एरिया नहीं ले सकते। और आपको कोई बढ़िया इंडस्ट्री लगाने के लिए बड़ा एरिया चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट आपको अलॉट करे, है कि नहीं। तो बिना गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के, बिना गवर्नमेंट के विजन के इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिटिल इम्पॉसिबल, अंडरस्टैंड। हाँ, अरे टाटा वाले को मैंने लैंड दिया तो मैंने टाटा वाले को, लेकिन प्रोक्योर किसने कराया लैंड, गवर्नमेंट ने कराया ना। गवर्नमेंट, टाटा वाला नहीं आके कर सकता था, टाटा बोला हम लगा देंगे, टाटा बोला हम काम कर देंगे, टाटा बोला हम वहां पे सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आप लैंड तो दो, हमको टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, लेबर हमारे पास में, हम सब कुछ कर सकते हैं, मार्केटिंग हम कर लेंगे, पर लैंड तो दो, लैंड हम लैंड का पैसा भी दे देंगे। टाटा क्या बोला, हम लैंड का पैसा भी दे देंगे, वी हैड द मनी, बट हम एक एक फार्मर से आकर नेगोशिएशन नहीं करेंगे कि भाई तू दे दे तू दे दे तू, ना ना ना, दैट इज, वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। उसके बाद कोई फार्मर गुस्सा हो गया, मार दिया पत्थर उठा के, भाग, ये हमारी माँ की जमीन है, ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, इमोशनल वैल्यू अटैच्ड है भाई उससे, तो वी कांट डू दैट यार, आप हमको लैंड दे दो, हम डेवलपमेंट कर लेंगे। समझ में आ रहा बात को? Yes, चलो पढ़ो इसको जल्दी से, economic growth. Economic growth is nothing but an increase in the economic activities or economic variables over a period of time. By reducing direct taxes, the government can induce the investors or entrepreneurs to increase the rate of investment, which will automatically increase production, employment, and income generation, etc. Similarly, by reducing indirect taxes, the buyers or consumers can be motivated to demand more goods, which will automatically increase the economic activities. By bringing about an increase in public expenditure on infrastructure, etc., the government can accelerate the rate of economic growth. देखो यह 3 चीज बताया, 3 टूल्स है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज नथिंग बट इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, ये ठीक बात है। बोल रहा बाय रिड्यूसिंग द डायरेक्ट टैक्स। अभी तुम देखो, अगर एक इंडिविजुअल के पास 40% गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले रहा है, सपोज कर लो एक आदमी से, ठीक है, गवर्नमेंट बोलता है अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि इसका टैक्स का डिटेल अलग है, वो उसके लिए हम लोग सेपरेट सब्जेक्ट है, वो टैक्स देना पड़ेगी। मैं तुम लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ, बोल रहा है 100 रुपया में अगर गवर्नमेंट बोलता है कि आपको 40 रुपया टैक्स देना है, तो आदमी के पास कितना रुपया बचा, 60 रुपया बचा सब काम करने के लिए,
है ना, अपना घर खर्च वर्च निकाल 60 रुपया, मान लो सब करने के बाद वो 5 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, माने 55 रुपीज 55% एक्सपेंडिचर हो गया, 5 रुपीज वो अपना क्या नाम है इन्वेस्टमेंट करता है। अगर गवर्नमेंट बोलेगा नहीं हम 40% को हटा के डायरेक्ट टैक्स 20% कर दे, तो क्या हो जाएगा, आदमी के पास 25 रुपया बचेगा, हाँ, है ना, तो हमारा क्या नाम है इन्वेस्टमेंट बढ़े, उसको क्या करेगा, बैंक में रखेगा पैसा, बैंक में रखेगा तो क्या होगा, कैपिटल राइज होगा, कैपिटल राइज होगा तो क्या लोन होगा, चालू हो जाएगा, तो एक चक्का चल जाएगा ना। तो गवर्नमेंट Yes. अगर डायरेक्ट टैक्स को कम कर देगा तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सिमिलर, अच्छा मैं तुमको और बता दूं, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट का टैक्स मतलब सेल टैक्स, इसका और भी बड़ा डेफिनेशन है, बट तुम लोग को माने अभी तुम लोग के लिए इतना काफी है, तुम लोग समझ लो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया इनकम टैक्स, ठीक है, जो डायरेक्टली आदमी अपने पॉकेट से चुकाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया सेल टैक्स, जो तुमको मालूम नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल जब तुम एक चिप्स का पैकेट खरीदती हो, 5 रुपए का लेस खरीदती हो, तुम उसमें टैक्स देती हो, तुमको नहीं पता, वो हम लोग को लगता है 5 रुपए का चिप्स खरीद ले, वी डोंट इवन वी आर नॉट इवन कंसर्न, लेकिन उसके अंदर भी टैक्स होता है जो आप पे करते हो, जो आपको नहीं पता, ठीक है, इसी के लिए उसको इनडायरेक्ट बोलता है, इट डजंट पिंच योर पॉकेट। आप तो 5 रुपए का चिप्स लेके आ गए, आपने रियलाइज भी नहीं किया कि आपने सेल टैक्स दिया है, आपने रियलाइज भी नहीं किया, लेकिन इट डजंट हर्ट यू ना, क्योंकि यू डोंट नो, यू कांट सी इट ना, इट इज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स भी सरकार कम करता है, मान लो अगर चिप्स का पैकेट का रेट कम कर देता है तो तुम ज्यादा चिप्स खाएगी, है ना, हाँ, बट ऑब्वियस है, अगर किसी चीज का दाम कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस कम डिमांड हो, ये तो पड़े इकोनॉमिक्स में। तो अगर yes. गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स भी कम करेगा तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा, है ना। सपोज कर लो एक गाड़ी है जिसपे इनडायरेक्ट सेल टैक्स बने, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 18% था, ठीक है, या रेस्टोरेंट का तुम्हारा टैक्स 18% है, सरकार ने कम करके 12% कर दिया, तो तुम गाड़ी खरीदेगी क्योंकि 6% बच रहा है ना, या तुम रेस्टोरेंट जाओगी क्योंकि 6% बच रहा है, तो मेरा बात को, तो कंज्यूमर Yes, ज्यादा खर्चा करेगा, ज्यादा खर्चा का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, तो किसी को तो Hmm. फायदा होगा, तुम खर्चा करेगी तो किसी का सेल होगा, किसी का सेल होगा तो Yes. किसी का इनकम होगा, किसी का इनकम होगा तो वो ज्यादा हुआ तो वो बैंक में रखेगा, बैंक में रखेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो 2 रीजन हो गया, आप डायरेक्ट टैक्स कम कर लो, आप इनडायरेक्ट टैक्स कम कर लो, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग अबाउट एन इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। कभी कभी जब सरकार देखता है यार बहुत, जैसे अभी कोविड पे गवर्नमेंट देख रहा है, अच्छा एक बात बताओ, मयंक सर ने अपना इंस्टीट्यूट खोला नहीं, लोग अपनी दुकान खोल नहीं रहे, है ना, रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं, पिक्चर हॉल चल नहीं रहे हैं, ठीक है, लोगों की दुकानें बंद है तो सेल हो नहीं रहा, तो इनडायरेक्ट टैक्स आएगा कहाँ से, लोग ऑफिस जा नहीं रहे, तो लोग ऑफिस से लोगों की माने कार्ड उन लोग को हटा दे रहे हैं काम से, तो सैलरी मिलेगा नहीं, तो इनकम टैक्स लोगे कैसे, जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स क्या चीज का, तब सरकार क्या करे, तब सरकार कैसे चलाएगा इकोनॉमी। तो सरकार बोलता है काम करो, चलो कल से रोड बनाओ, रोड पे रंग करो, है, रोड पे रंग करो, हाँ वो जेब्रा क्रॉसिंग बनाओ, जेब्रा क्रॉसिंग, सर बनाया तो था 1 महीना पहले, फिर बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, बना देता, हमारे पिताजी का क्या जा रहा है, हमारे तो बहुत लेबर है। इनडायरेक्टली मनी देने का कोशिश करता है। हाँ अब पैसा ऐसे, सरकार तो जाके एक 100 तला का बिल्डिंग खड़ा होकर लूटो, है ना, ऐसे ऐसे गड्डी तो नहीं निकाल के फेंकेगा, लूटो लूटो, ऐसे तो नहीं करेगा। तो सरकार क्या करता है, बेमतलब काम करवाता है, ये रोड बनाओ रोड बनाओ रोड बनाओ, चलो रोड बनाओ, चलो रोड बनाओ, चलो रंग करो, सफाई करो सफाई। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लोगों को काम दे रहा है, और काम देने का मतलब क्या है, काम देने का मतलब ये है, एक ब्रिज बना दो, ब्रिज सर ये तो बना हुआ, फिर बना दो, तोड़ के फिर बनाओ, तोड़ दो उसको फिर बना दो नहीं समझा। खैर हम लोग यहाँ तो ब्रिज की कमी है, बना रहा है, चलो ये सब काम करो। अच्छा जब सरकार देखता है ना कि एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तब बोला बंद करो काम, ब्रिज क्या ब्रिज बनाते रहते हो हर बार, तो सर आप ही तो, अरे बहुत हो गया, बंद करो सर, वो रोड में अरे कितना यार लोग इसमें टॉयलेट कर देते हैं यार, रोड के ऊपर में थूक देते हैं लोग, क्या जीवरा बंद करो, तो पैसा रोक लिया फटाक से। तो सरकार बहुत सही चीज है, वो कभी भी पैसा छोड़ सकता है, कभी भी पैसा रोक सकता है, अकॉर्डिंग टू द सरकार, समझ क्या बात को। तो यही तो काम है, यही तो गेम है, किस किसको करना है ये गेम बड़ा होके, किसको करना है ये गेम बड़ा होके, हैं? पापा लोग मम्मी लोग भी ये गेम करते हैं, बेटा पाव-भाजी खाना है, हाँ पापा खाना है, मैथ्स कर बेटा एक चैप्टर, जैसे कंप्लीट होगा वैसे ही क्लास में फर्स्ट का जो मोबाइल दिला देंगे, है ना। चलो यहीं तक करेंगे अभी, टाटा बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, Bye, sir. Thank you so. बाय बाय। बाय सर।